स्कूल में डरा धमकाया जाता है, बच्चों को गलत व्यवहार किया जाता है, ऐसा आपने कभी देखा? बिल्कुल भी ऐसा हमने नहीं देखा और न ही कभी ऐसा होता ही है। सारे बच्चे यहाँ पे फ्री रहते हैं, सारे जो महिला आश्रम में जो बहनें रहती हैं और जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं वो सारे फ्री रहते हैं। उनको किसी भी तरह से डरा धमका के वहाँ नहीं रखा जाता। हमको जो करना है हम करना चाहते हैं और महिला आश्रम इस उद्देश्य से खोला जाता है। अभी की लड़कियाँ कैसी हो रही हैं, मूवीज़ फिल्म्स ये सारी चीज़ें देख के, तो इधर तो किसी का ध्यान नहीं जाता है, इधर समाज या फिर मीडिया का ध्यान नहीं जाता। यहाँ पे महिलाओं का, लड़कियों का उत्थान हो रहा है। यहाँ पे महिला उत्थान मंडल खोले गए हैं। यहाँ पे महिलाएं आकर जप, ध्यान, योगा, आसन, प्राणायाम करती हैं, अपने चरित्र का विकास करती हैं। तो कभी ऐसा महिला आश्रम में कभी हो ही नहीं सकता। अभी भी इतनी बड़ी सज़ा सुनाने के बाद और लोगों ने इतनी बड़ी सज़ा सुन ली, उसके बाद भी लाखों महिलाएं महिला आश्रम में आती हैं और अनुष्ठान करके अपने जीवन का उत्थान करती हैं। हाँ, जो ऐसा बोलते हैं कि पेरेंट्स का माइंड वॉश किया जाता है, जो महिला आश्रम में रहती हैं लड़कियां, उनका माइंड वॉश किया जाता है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हम 10 सालों से इधर रह रहे हैं, ऐसा माइंड वॉश करने वाला सिस्टम ये तो मैं आप लोगों के ही मुंह से सुन रही हूँ। ऐसा तो मैंने कभी देखा या कभी सुना नहीं है। हमारी खुद की स्वतंत्र विचारधारा है, हमें खुद के अनुभव हुए हैं, इस आधार पर ही हम महिला आश्रम में रहते हैं। हमको हमारी उन्नति दिख रही है, इसलिए हम महिला आश्रम में रहते हैं। जैसे कि मीडिया चैनल्स में आप लोग इतने दिनों से अभी ये देख रहे हैं कि आश्रमों में ये होता है, तो ये मीडिया चैनल्स जो हैं, विदेशी चैनल्स, फ्रॉड चैनल्स हैं। इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लोगों को गुमराह करने के लिए और भारतीय संतों को, हिंदू संतों को बदनाम करने के लिए दिखाया जाता है। कभी भी किसी दूसरे धर्म के संतों के बारे में या पादरियों के बारे में ऐसा कभी कुछ दिखाया नहीं जाता, लेकिन उनके भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि मीडिया में दिखाया जाए, क्योंकि मीडिया में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है जिससे समाज का भला हो, समाज का नुकसान ना हो। लेकिन ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। बापूजी के इतने सारे सेवा कार्यों को मीडिया ने आज तक कभी नहीं दिखाया और जो होता नहीं है उसको दिखाया जा रहा है। मतलब मीडिया तो सच को झूठ करती है और झूठ को सच करके दिखाती है। इतने सालों से मैं आश्रम में रह रही हूँ। आश्रम में मेरे जैसे अनेकों बहनें और लड़कियाँ रहती है जिनके घर में कोई कमी नहीं है, जिनका परिवार पूरी तरह से संपन्न है, फिर भी वो यहाँ पे रहती हैं। किसके लिए? समाज उत्थान कार्य के लिए। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती हैं, वो दूसरों को वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती हैं। ये सारी चीज़ें तो मीडिया कभी कवरेज करके दिखाती नहीं है। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं दिखाती है मीडिया? नेगेटिव चीज़ें दिखाती। वास्तव में नेगेटिव चीज़ें तो कुछ है ही नहीं आश्रम की। वो नेगेटिव चीज़ें फ्रॉड मीडिया खुद बनाती है और वो लोगों को दिखाती है। अगर आपको सच्चाई देखनी है तो आप खुद आश्रम में आके किसी भी वक्त सच्चाई देख सकते हैं कि वास्तव में महिला आश्रम में सारी महिलाएं क्या करती हैं। समाज उत्थान के कार्य और स्व उत्थान की ओर लगी हुई हैं सारी महिलाएं। बापूजी ने कौन से दैवी कार्य नहीं किए? हमारे बापूजी ने बहुत सारे दैवी कार्य किए हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जिस गाय के पीछे हमेशा घूमते रहते थे, उस गाय की अब हमारे भारत देश में कोई कद्र ही नहीं है। ऐसे गायों के कत्ल करवाए जा रहे हैं। तो हमारे बापूजी ने ऐसे बहुत सारे कत्ल खाने बंद करवाए हैं और इतने सारे गायों को सुरक्षित रखा है, इतनी सारी गौशालाएं खुलवाई हैं, समाज उत्थान के इतने सारे कार्य करवाए हैं। जो हिंदू धर्म के लोग ईसाई या मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित हो चुके थे, उन आदिवासी क्षेत्रों में जाकर बापूजी ने उनको आवास और कपड़े और रहने की व्यवस्था सब प्रोवाइड करवाई और उन सारे जो धर्मांतरित लोग थे उनको हिंदू धर्म में वापस लाया। हमारे बापूजी ने ऐसे दैवी कार्य किए हैं जिनका वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि बापूजी पे जो आरोप लगा है वो तो उस गुरुकुल की लड़की ने ही लगवाया है, तो ऐसा ही वहाँ सिखाया जाता होगा और ऐसी ही शिक्षा मिलती होगी। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं होता। वो लड़की जिसने बापूजी पे ये आरोप लगाया है, वो मेरे रूम के बगल में ही उसका रूम था और उसको हमारे गुरुकुल के रूल्स रेगुलेशंस और अनुशासन और ध्यान भजन साधना इनसे कोई मतलब नहीं। उसको इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं। वो इन सब से दूर भागना चाहती थी और किसी तरह से वो कोई ना कोई उपाय सोचती थी कि मुझे इन सब से दूर ही रहना पड़े। उसका जीवन भी ऐसा था कि जिसको देख के ये लगे कि ये लड़की गुरुकुल में रहने योग्य नहीं है।
ये तो 101% गलत आरोप है। वो लड़की बस बापूजी के सानिध्य में नहीं गई है, हम भी कई बार बापूजी के सानिध्य में आ चुके हैं। बापूजी कभी किसी लड़की से अकेले मिलते ही नहीं हैं। बापूजी की कुटिया, बापूजी का निवास स्थान वो भाइयों के आश्रम में होता है, जहाँ पे महिलाओं को प्रवेश निषेध होता है शाम के बाद। तो वो लड़की शाम के बाद बापूजी के पास जा रही है और ऐसा सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें तो उस लड़की की बिल्कुल झूठी है, क्योंकि हम लोगों ने इतने साल तक बापूजी के सानिध्य में अपना जीवन बिताया है, तो हम ये बात आपको बता सकते हैं सच्चाई से। आप जैसे उस एक लड़की की बात पे विश्वास कर रहे हैं, तो आपको हमारे जैसे कई लड़कियों की बात पे भी विश्वास करना पड़ेगा। हम भी उसी गुरुकुल में रहने वाली लड़कियाँ हैं। और जैसे कि वो लड़की जिस समय की बात बता रही है कि इस समय उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस समय तो बापूजी कुटिया में थे ही नहीं। उस समय बापूजी बाहर मंगनी के फंक्शन में 70-80 लोगों के बीच में व्यस्त थे। और वो इन सब का फुटेज भी हमारे पास है और ये हमने कोर्ट के सामने रखा भी है, लेकिन कोर्ट ने इन सब चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज किया?